डायबिटीज या शुगर एक ऐसी बीमारी है जो बहुत तेजी के साथ पूरी दुनिया में फैल रही है और पाकिस्तान बदकिस्मती से एक ऐसा मुल्क है जिसमें ये रीसेंट स्टैट्स के मुताबिक सबसे ज्यादा डायबिटीज है। 30% लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं जो शुगर का शिकार हैं और उससे भी बड़ी बदकिस्मती ये है कि उनमें से आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता कि उनको शुगर की बीमारी है, तो फिर वो इलाज क्या करवाएंगे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि डायबिटीज होती क्यों है, अलामात क्या हैं और इसका इलाज क्या है। तो हिरा हमें बताएंगी कि डायबिटीज होती क्यों है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं कि शुगर क्यों होती है। तो मैं आपको बताऊंगी कि इसमें दो तरह की वजूहात मैं आपको बताऊंगी। नंबर 1 है मॉडिफाइबल में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जिनका एहतियार आपको होता है, जो आप अपनी ज़िंदगी में उनको चेंज कर सकते हैं। लेकिन दूसरी साइड पे वो वाले कॉजेज हैं जो है नॉन मॉडिफाइबल, जिनको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब नॉन मॉडिफाइबल जिनको आप चेंज नहीं कर सकते उसमें आपकी फैमिली हिस्ट्री आ जाती है। अगर आपके पेरेंट्स में डायबिटीज़ है या आपकी फैमिली में डायबिटीज़ का मसला है तो आप में डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। इसके साथ एज, अगर आपकी एज बढ़ती जाती है तो एज के साथ साथ डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। इसी तरह मॉडिफाइबल जिसको आप चेंज कर सकते हैं, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपका लाइफस्टाइल आ जाता है। आपका अगर आप अपनी ज़िंदगी में मतलब अगर आप वॉक नहीं करते, आप एक्टिव नहीं हैं, पूरा दिन आप बैठे रहते हैं, खाना आप अनहेल्दी खाते हैं, इसमें ये बाहर की चीज़ें स्पाइसी या ऑयली फूड्स आप खाते हैं, शुगरी मील्स आप खाते हैं, ये इसके बहुत इंपॉर्टेंट कॉजेस हैं। बढ़ापा, इसके अलावा वज़न आपका अगर ज़्यादा है तो आपका रिस्क बढ़ जाता है। इसी तरह अगर आप स्मोकिंग करते हैं या आपको दिल की बीमारियां हैं, आपको स्ट्रेस है, आपको बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस है, तो ये भी आपका रिस्क जो है उसे बढ़ा देती है। बिल्कुल, तो ये कुछ वजूहात हैं जिनकी वजह से डायबिटीज हो रही है। मैं अगर इसको समराइज करूं तो दो चीजें मैं आपको बता देता हूँ। वो जो आपकी नॉन मॉडिफाइबल है जिनको आप बदल नहीं सकते उनको तो छोड़ें, जो आपके हाथ में है वो दो चीजें हैं। एक आपका खाना है और दूसरे नंबर पे आपका लाइफस्टाइल है कि आप वर्जिश करते हैं या नहीं। अगर आप जरूरत से ज्यादा खाना खाते हैं और दूसरे नंबर पे आप वर्जिश नहीं करते, आप चलते फिरते नहीं हैं, आप बस बैठे रहते हैं, तो ये दो चीजें ऐसी हैं जो आपको ले डूबेंगी। ये सिर्फ डायबिटीज नहीं और बेशुमार ऐसी बीमारियां हैं जो इन्हीं दो कामों की वजह से हो रही हैं। तो अपने खाने को बेहतर करो और अपनी वर्जिश जो है, चाहे वर्जिश हो, चाहे आप काम कर रहे हैं कोई इस तरह का जो जिसमें आप बहुत ज्यादा चलते हैं या दौड़ते हैं, तो इसको कंटिन्यू रखो, ये बहुत जरूरी है। एक वो बड़ी प्यारी हदीस भी है कि आप खाना तब खाओ जब आपको भूख लगे और आप छोड़ो तब जब आपको भूख आपकी अभी बाकी हो। मतलब कि आपने खाना जब आपको भूख लगती है सिर्फ उस वक्त आपने खाना खाना है और खाना खाना छोड़ देना है अभी भूख बाकी रख के। ऐसा नहीं कि जब आपको भूख नहीं है फिर भी आपने खाना खा लिया और कोई पता नहीं कि आपने कितना खाना खाना है। हमारा जो हमारे लोगों में जो होता है कि सुबह नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद मीठा चाहिए, फिर आपने 10 बजे आपने चाय पी, उसके साथ आपने समोसे पकौड़े खा लिए, फिर आपने दिन का खाना खाया, फिर आपने शाम की चाय पी, उसमें हमें पता ही नहीं होता कि हमने कितना खाना है। बिल्कुल ऐसे ही है। और हम एक्टिविटी हमारी होती कोई नहीं है, बैठे रहते हैं पूरा दिन और रात को भी फोन लेके बैठ जाना, तो फिर ये जाके फिर आपके अंदर फैट को, चर्बी को बढ़ाती है और इससे आपका डायबिटीज का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसकी अलामात क्या होती हैं। तो अलामात जो हैं वो दो तरह की मैं आपको बता देता हूँ। एक शुरू में जो आती हैं और दूसरी जो लेटर स्टेजेस में आती हैं, जब डायबिटीज शुगर बहुत ज्यादा आपके जिस्म में बढ़ जाती है। तो जो शुरू में आती हैं उसमें एक तो आपको पेशाब बहुत ज्यादा आता है, बार बार आप वॉशरूम में जाते हैं। दूसरे नंबर पे आपको प्यास बहुत ज्यादा लगती है और आप बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस करते हैं। ये क्यों हो रहा होता है? देखें, शुगर जो बीमारी है ना वो बेसिकली होती इसलिए है, जब आप खाना खाते हैं, जो कुछ भी आप खाते हैं उसके अंदर शुगर मौजूद होती है, चीनी मौजूद होती है, ग्लूकोज मौजूद होता है और वो ग्लूकोज आंतों से जज़ब होके खून के अंदर चला जाता है और उस ग्लूकोज को खून में से निकाल के आपके जितने भी खुलिये हैं आपके जिस्म के अंदर उन तक पहुंचाना होता है इंसुलिन ने। अब होता ये है कि आपका जिस्म, ये जो इंसुलिन है, ये अपना काम ठीक तरह से नहीं करती और ग्लूकोज को खून में से निकाल के आपके खुलियों तक नहीं पहुंचाती। इसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। और जब खून में से ग्लूकोज निकल के खुलियों तक नहीं पहुंचेगी तो उसकी वजह से आपको ताकत नहीं मिलेगी, कमजोरी होना शुरू हो जाएगी। आपके जिस्म के अंदर ग्लूकोज है, खून के अंदर ग्लूकोज है, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं हो रहा। इसी वजह से जब आप शुगर चेक करते हैं तो वो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी आपको कमजोरी महसूस होना शुरू होती है।
तो ये वजूहात हैं और इसकी वजह से आपको कमजोरी होती है और आपका वजन भी बढ़ता जाता है, मोटापा होता जाता है, लेकिन आप ऐसा ही महसूस कर रहे होते हैं कि आपके जिस्म में ताकत नहीं है। और ये तो शुरू वाली अलामात है ना, अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करते, आपको पता नहीं चलता कि आपको डायबिटीज है, तो ये क्या करता है, तो क्या होता है कि शुगर आपकी आंखों को मुतासर कर सकती है, आपकी नज़र इफेक्ट हो सकती है, आपको हाथों और पाँव में सुइयां चुभना शुरू हो जाती हैं, मतलब कि आपकी जो नर्व्स होती हैं और जो खून की नालियां होती हैं उसको मुतासर करती है बड़े बुरे तरीके से, आपके गुर्दे डैमेज होना शुरू हो जाते हैं बिल्कुल। और दिल को मुतासर हाँ, करती दिल है, की आपके बीमारियां। दिमाग को मुतासर करती है, फालज होने फालिज। का रिस्क, दिल का अटैक होने का रिस्क, आपकी जो पाँव के खून की सप्लाई है वो जब कम हो जाएगी तो पाँव आपके खराब होने का, जख्म ना भरने का, ये सारी की सारी अलामात जो हैं ये बाद में आती हैं, लेकिन ये शुगर के साथ मुंसलिक हैं। और अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी, आपको पता नहीं होगा कि आपको शुगर है या नहीं, तो ये अलामात आएंगी और आपकी जिंदगी वबाले जान बन जाएगी। अब आते हैं इलाज की तरफ कि इसका इलाज क्या है, शुगर को कैसे ठीक किया जा सकता है। तो डॉक्टर साहब आप बताएं। शुगर के इलाज, क्योंकि शुगर बहुत कॉमन है, इस पे बहुत सारी रिसर्च हो रही है, तो शुगर के इलाज के लिए हमारे पास दो तरह के इलाज आ जाते हैं। नंबर 1 पे अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लें, और नंबर 2 पे है मेडिकेशंस या इंजेक्शंस। अब आपके लिए कौन सा इलाज फायदेमंद है, ये डिपेंड करता है कि आपकी सिम्टम्स कैसी हैं, ठीक है, आपकी जो शुगर है वो किस हद तक ज्यादा हो रही है। तो ये इस बात का डिसीजन आपका जो डॉक्टर है वो करेगा कि आपको मेडिकेशंस की जरूरत है या सिर्फ आप अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो दो आपने बताई हैं, एक लाइफस्टाइल है आपका, अपनी जिंदगी को बदलें, खाना कम खाएं, अच्छा खाना खाएं, शुगर वाली चीजें इस्तेमाल ना करें, और दूसरे नंबर पे एक्सरसाइज है, वर्जिश करें, अपने आप को एक्टिव करें। ये तो हो गया नॉन मेडिकल, मतलब आप दवाइयां नहीं इस्तेमाल कर रहे। दूसरे नंबर पे दवाइयों वाला है जिसमें गोलियां आ जाती हैं और इंसुलिन के इंजेक्शन आ जाते हैं। अब ये आपके अलामात पे और आपकी शुगर कितनी बढ़ चुकी है, कितनी आगे जा चुकी है, इस पे डिपेंड करता है। लेकिन जो पहली आपको बताई है नॉन मेडिकल, वो आपने हर सूरत करनी है, चाहे आपको शुगर पहली स्टेज में है, चाहे आखिरी स्टेज में है, चाहे आपको शुगर है ही नहीं। ये बहुत जरूरी है कि आप अपने जिंदगी को बेहतर बनाएं, वर्जिश करें, खाना कम खाएं, हेल्थी खाना खाएं, शुगर का इस्तेमाल कम से कम करें, खत्म कर दें बिल्कुल। जो आर्टिफिशियल जो चीनी है उसको तो बिल्कुल ही खत्म कर दें। ये जो सफेद चीनी है इसको तो अपनी जिंदगी से निकाल दें। एक तो वैसे ही महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, घर में ना लेके आए, हाँ ये बेहतरीन बिल्कुल। है। और दूसरे नंबर पे मेडिसिन है, गोलियां हैं और इंसुलिन है। ये आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपने गोलियां खानी है या आपने गोलियां भी और इंजेक्शन भी लेना है या सिर्फ इंसुलिन लेनी है, ये आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिस भी डॉक्टर से आप दवाई ले रहे हैं उसको फॉलो करें प्रॉपर तरीके से। अगर आपको वो दवाई पसंद नहीं है या अलामात इस तरह की आपको आ रही है, साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो उस डॉक्टर के पास जाएं, उसको बताएं कि ये मुझे ठीक नहीं लग रही दवाई। अगर आपको वो डॉक्टर पसंद नहीं है, किसी और डॉक्टर के पास चले जाएं, लेकिन खुद से ना तो दवाई को छोड़ें और ना ही तब्दील करें। ये आपका अपने आप पे बहुत बड़ा एहसान होगा अगर आप ऐसे करेंगे तो। कुछ और आप ऐड करना चाहेंगे? हाँ, एक और चीज मैं ऐड कर देता हूँ, वो है डायबिटीज रिवर्सल। शुगर को रिवर्स भी किया जा सकता है, मतलब अगर आपको शुगर हो गई है, डायबिटीज हो गई है, तो आप उसको वापस लेके जा सकते हैं। मतलब आप शुगर फ्री हो जाएंगे, आप दवाइयां भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन शुगर भी खत्म हो जाएगी। वो इतना आसान नहीं है और हर एक के लिए नहीं होता। कुछ लोग ले जाते हैं, कुछ लोग नहीं कर सकते ऐसा। अब इसमें होता क्या है, आपने अपना वजन कम करना है, आपने अपने आप को एक्टिव करना है बहुत ज्यादा, और उससे आपकी शुगर रिवर्स हो जाएगी, आपको दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं ये मशवरा दूंगा कि आप डॉक्टर की रहनुमाई के बगैर ये काम बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा और मसाइल हो सकते हैं। मैंने इस पे वीडियोस बनाई हुई हैं, यूट्यूब पे भी हैं, फेसबुक पे भी हैं, कि आप डायबिटीज को रिवर्स कैसे कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो उनको व्यू कर सकते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर से जरूर मशवरा करें कुछ भी ऐसा ट्राई करने से पहले। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, और अपने प्यारों को, अपने जानने वालों को ये वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि ये मालूमाती वीडियोस उन तक भी पहुंचें और वो भी इससे मुस्तफीद हों। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।